सो हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला। तो चलो पहले इसके कंटेंट पे चलते हैं। तो ये है इसका कंटेंट और हमारे सारे चैप्टर्स इसी के हिसाब से चलेंगे। चलिए इसके फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इन अ नेम। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ काउ हेड फैमिली इन तारकेश्वर। मतलब बहुत समय पहले एक जगह एक काउ हेड यानी कि ऐसी फैमिली थी जो गायों को पालती थी तारकेश्वर में। उसकी विलेज का नाम मतलब गांव का नाम क्या था? तारकेश्वर। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउ आउट फॉर ग्रेजिंग। हर दिन देबा और दीप उन सारी गायों को ग्रेजिंग यानी कि चराने लेके जाते थे। दे यूज्ड टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। वो सारी गायों को लेकर बहुत लेट शाम को आते थे घर पे। वन डे देबा आस्क्ड, हाउ डू यू नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ। तो एक दिन देबा ने पूछा दीप से कि तुम्हें कैसे पता है कि हमारी एक भी गाय खोई नहीं है, यानी कि हमारी एक भी गाय लॉस नहीं हुई है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उन्हें ये नहीं पता था कि काउंट कैसे करेंगे। वॉट कुड देबा एंड दीप डू। अब देबा और दीप क्या करेंगे? देयर फ्रेंड्स गेव देम एन आइडिया। उनके फ्रेंड्स ने उन्हें एक आइडिया दिया। व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। उन्होंने आइडिया दिया कि तुम जब बाहर जाओगे उन गायों को चराने तो तुम एक दीवार पे सारे मार्क लगा देना, एक एक मार्क लगा देना जो भी गाय उस गेट से निकलेगी बाहर। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर द गेट। फिर जब तुम वापस आओगे तो उसी मार्क को काटते जाना, एक एक मार्क को काटते जाना जब काउ वहाँ से गेट से अंदर को आएगी फिर से। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। अगले दिन देबा और दीप ने अपने फ्रेंड का आइडिया फॉलो करा और वो ऐसा ही करने लगे, एक एक मार्क दीवार पे लगाते थे और जब वापस आते थे तो वो वही मार्क कट करते जाते थे। डिड ऑल द काउ कम बैक। क्या सारी गाय आ गई थी वापस? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आफ्टर फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउ। वन डे देयर वॉल हैड दिस मार्क्स मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। एक दिन मतलब उन्हें आफ्टर बहुत सारे साल बाद उनके पास और ज़्यादा गाय हो गई थी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इतने सारे मार्क्स हो गए थे उनकी दीवार पे जब वो घर से बाहर निकले। सो दे हैव डैश काउज। तो देखते हैं, इसको काउंट करते हैं कि उनके पास कितनी काउज है। 1 मार्क हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें 5 हैं। 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 हैं। 5 5 10। 5 + 5 10 होता है। 10 11 12 13 14 15। इसमें भी 5 हैं। 16 17 18 19 20। इसमें भी 5 हैं। 21 22 23 24 25। इसमें भी 5 हैं। 26 27 28 29 30। इसमें भी 5 है। 31 32 33 34 35। इसमें भी 5 है। 36 37 38 39 40।
41, 42, 43, 44, 45। 45 के बाद 46 और 47, उनके पास टोटल 47 काउस थी। When next day they returned with the cows, अगले दिन जब वो गायों को लेके आ रहे थे वापस घर, they struck out one mark each cow re-entered the gate. उन्होंने एक एक मार्क काटते गए। वो जैसे एक एक गाय निकल के जा रही थी उस गेट से, फिर से अंदर को आ रही थी। 2 marks are still left on the wall, but they didn't see any cow outside. 2 मार्क वहाँ पे अभी तक बचे थे, पर उन्हें बाहर कोई भी गाय नहीं दिख रही थी। They were worried. वो परेशान होने लगे। Why were देबा and दीप worried? देबा और दीप वरी क्यों थे, मतलब परेशान क्यों थे? How many cow reach home? कितनी काव रीच होम, मतलब घर पे लौटी थी? तो हमें पता है टोटल काव हमारी थी 47। टोटल काव हमारी कितनी थी? 47। और 47 और हमें कितनी नहीं मिली थी? 2 हमें नहीं मिली थी। तो हम 47 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो आप यहाँ पे ऐसे बना के भी लिख सकते हो। 47 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 और 2। तो हम यहाँ पे 7 स्टिक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 स्टिक्स बना ली। और हमें कितने माइनस करने हैं उनमें से? 2 माइनस करना है तो हम 2 काट देंगे, 1 और 2। तो कितने बचेंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5। हमारे पास बचेंगे 5। और 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम 4 ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास कितनी काऊ घर आई थी? 45। तो हमारे पास 45 काऊ घर आई थी। और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि माइनस करोगे तो आपको इस साइड से, यानी कि आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड से हमेशा स्टार्ट करना है और फिर राइट साइड की तरफ को जाना है। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ एंड फाउंड देम इन द नियर बाय फील्ड। देबा और दीप जल्दी से गए अपनी मिसिंग गाय को ढूंढने के लिए वो आसपास फील्ड में। और उन्हें वो काउ एक फील्ड में, यानी कि एक बगीचे, मतलब फील्ड में, फील्ड का मतलब एक ग्राउंड में, यानी कि खाली जगह में उन्हें मिल गई वो दोनों काउ। दे आर हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। फिर वो खुशी खुशी घर पे आने लगे। देयर फ्रेंड हेमंत हैज़ 36 काउस एंड 23 शीप्स। तो हेमंत, उनके फ्रेंड हेमंत के पास 36 काउस हैं और 23 तो शीप्स हैं। तो हमें हेमंत की हेल्प करनी है काउस और शीप में। ऐसे जैसे देबा और दीप ने लाइन खींची थी अपनी काउस और शीप्स के, मतलब उनकी काउस के लिए, तो वैसे ही हमें उसकी हेमंत की काउस और शीप्स के लिए करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे काउ, और शीप वाला जो है, शीप वाला आप होमवर्क में करेंगे अपने, शीप वाला आप खुद करेंगे 23। ठीक है। काउस वाला करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखा है कि वो देबा और दीप ने हर एक पेयर में 5 लाइन्स बनाई हैं। तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। तो 36 में 1 2 3 4 5 एक हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हो गई हमारी सारी 36 काउस और शीप्स वाला आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गेट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर और कुछ बर्ड्स यानी कि चिड़िया साथ में मिल गए गेम खेलने के लिए। एक
दे वॉन्टेड 2 टीम्स, वो 2 टीम बनाना चाहते थे। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी वन दैट इज़ द लॉन्गेस्ट नेम, मतलब जो कैप्टन होगा फर्स्ट टीम का, उसका नेम ऐसा होना चाहिए जो सबसे बड़ा है, दैट इज़ द मोस्ट लेटर, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हो। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, जो सेकेंड टीम का कैप्टन बनेगा वो कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम सबसे छोटा है, दैट इज़ द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर। फ्यूएस्ट मतलब सबसे कम लेटर वाला। तो और ये एक चीज़ ये है कि I.E लिखते हैं हम, E डॉट, तो इसका मतलब होता है दैट इज़, तो ये याद रखेगा, इसको कहते हैं दैट इज़। तो यहाँ पे दैट इज़ की जगह पे जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है I.E, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं। ये देखते हैं कि सबसे बड़ा किसका नेम है, मतलब सब किसके नेम में सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। तो टाइगर के में देखते हैं 1 2 3 4 5, टाइगर के में 5 लेटर्स हैं। डॉग 1 2 3, डॉग के में 3 लेटर्स हैं। स्नेक में 1 2 3 4 5, स्नेक में 5 लेटर्स हैं। गोट में 1 2 3 4, गोट में 4 लेटर्स हैं। लायन में 1 2 3 4 5, 4, लायन में 4 लेटर्स हैं। एलिफेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, लायन में 8 लेटर्स हैं। डियर में 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं डियर में। ऑक्स में 1 2, 2 लेटर्स हैं ऑक्स में। और रैट में 1 2 3, रैट में 3 लेटर्स हैं। मंकी में 1 2 3 4 5 6, मंकी में 6 लेटर्स हैं। देखते हैं किसके में सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। 5 3 5 4 4 8 हमें सबसे ज़्यादा लेटर वाला दिख रहा है। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन होगा एलिफेंट, ELEPHANT, इसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर हैं। लेटर कितने, लेटर काउंट यानी कि लेटर कितने हैं उसके में 8 लेटर्स हैं। सेकंड टीम जो सबसे छोटा नेम हो जिसका, इसमें सबसे छोटा 8 तक देखिए तो 4 और 2, यहाँ पे हमें 2 सबसे कम दिख रहा है, तो हमारा होगा सेकंड टीम का कैप्टन ऑक्स, जिसके में लेटर काउंट कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ द लॉन्गेस्ट नेम, डिस्कस। माई नेम इज़ लॉन्गर, तो ये बोल रहे हैं किसका नेम बड़ा है, हमें ये देखना है। तो ये एक दूसरे से बोल रहे हैं कि मेरा नाम बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है, तो देखते हैं किसका नाम बड़ा है। तो यहाँ पे उनके दोनों के नाम लिखे हुए हैं, तो हम कैसे देखेंगे कि कौन बड़ा है, किसका नाम बड़ा है। तो इसके लेटर्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें महेश में 6 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, कार्तिक में भी 6 लेटर्स हैं। तो मतलब इन दोनों के नाम न बड़े हैं न छोटे हैं, इन दोनों के नाम क्या हैं, इक्वल, यानी कि बराबर हैं इन दोनों के नाम के लेटर्स। तो यहाँ पे डू यू नो एनी एनिमल हैविंग द लॉन्गेस्ट नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन, क्या आपको कोई ऐसा एनिमल पता है जिसका नाम एलिफेंट, ये जो लिखा हुआ है एलिफेंट से भी बड़ा है जिसका नाम, तो जो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं आपको वो दे रही हूँ हिंट, इसका वो भी हिंट हो सकता है, या फिर आपको कोई और पता हो तो आप वो भी देख सकते हैं। वो ऐसा एनिमल है जिसका नाम एलिफेंट से भी बड़ा है, वो पानी में रहता है और उसे वाटरमेलन खाना पसंद है, और उसका नाम का लेटर H से स्टार्ट होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो ये है इसका नेक्स्ट पेज।
Write down the name of some of your friends in the space given below and then answer the following question A to F. तो यहाँ पे आपको अपने सारे फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और फिर उनका ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर लिखने हैं। तो मैं अपने फ्रेंड का नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम लिखा है, दिव्यांशी, समृद्धि, आमना और लावण्या। तो ये सब मेरे फ्रेंड्स का नाम है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अपने क्वेश्चन पे चलने हैं। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो हमें टिक करना है सबसे बड़ा नाम और क्रॉस करना है सबसे छोटा नाम। तो इनके लेटर्स पे चलते हैं। दिव्यांशी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 लेटर्स हैं। और आमना में 1 2 3 4, आमना में है 4 लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 8 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे आप सबसे बड़े नाम पे इन दोनों के नाम पे ही लगा देंगे सबसे बड़ा। तो इन दोनों का नाम सबसे बड़ा है। और यहाँ पे सबसे छोटा हो गया हमारा आमना, तो ये कट कर देंगे हम। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। मुझे अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है। तो मेरा नाम है दीपांशी, तो वो डी से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे डी लिख दूँगी। काउंट ऑल द नेम दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। तो यहाँ पे मुझे सारे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है जिनका सेम लेटर डी से स्टार्ट होता है मेरे नाम के जैसा। यहाँ ALS, तो ये डी से स्टार्ट हो रहा है। दिव्यांशी का डी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दिव्यांशी लिख दूँगी। ओके। Which starting letter is most used? Count the name that begins with it. तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के नेम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स का नाम लिखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड का नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो लेटर यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है हमारा काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर। ऐसा नेम हमें काउंट करना है अपने फ्रेंड्स के नेम में जिसका सबसे मतलब सेम लेटर है एंडिंग। तो यहाँ पे दिव्यांशी आई से ख़त्म हो रहा है, आई से, ये ए से ख़त्म हो रहा है और ये भी ए से ख़त्म हो रहा है, ये आई से ख़त्म हो रहा है। तो दिव्यांशी और समृद्धि एक से ख़त्म हो रहा है जो है आई, और आमना और लावण्या किससे ख़त्म हो रहा है? ए से। तो ये दोनों सेम हैं, सेम होगा ये इनके एंडिंग लेटर। राइट द लेटर दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। हमें ऐसे लेटर लिखना है जो किसी का भी स्टार्टिंग लेटर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनमें से मैं जितने नहीं लिखे हुए उतने लिख दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने सारे लेटर्स लिख दिए। तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम के हिसाब से वो लेटर मत लिखिएगा जो लेटर आपके फ्रेंड के नाम के स्टार्टिंग लेटर में है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पे है हमारा तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर विद दीज कार्ड। तेजी और जोजो इन सारे कार्ड से कुछ नंबर्स बना रहे हैं। तेजी मेक हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। तेजी ने अपना रोल नंबर बनाया 43 ऐसे, और उसमें उसके 43 में टोटल 10 लेटर्स हैं। तो गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लेटर्स हैं। जो मेक हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। तो उसके नंबर में कितने लेटर्स हैं?
काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके में है 9 लेटर्स। नेक्स्ट है हमारा राइट योर रोल नंबर यूजिंग दिस कार्ड एंड शो अबव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। तो बुक के एंड में आपको कुछ नंबर कार्ड दिए होंगे, आपको उसी में से अपना रोल नंबर बनाना है। तो आप यहाँ पे लिख देना आपका रोल नंबर। जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया 22, आपका रोल नंबर मान लेते हैं 22 है, तो हम 22 लिखेंगे और उसके लेटर्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें टोटल है 9 लेटर्स। तो आप ऐसे अपना रोल नंबर करके लिख देना। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मैनी लेटर्स आर ईच। तो आप कुछ नंबर्स अपनी कॉपी में लिखेगा और उसमें काउंट करके ये भी लिखेगा कि उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई। तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर 56 एंड इट हैज़ 8 लेटर्स। इसमें तेजी और जोजो नंबर बना रहे हैं एक 56 और उसमें है 8 लेटर्स। तो हमें 1 से 99 तक ऐसे लेटर ढूंढने हैं जिसका स्टार्टिंग है मतलब जिसके टोटल लेटर्स हैं 8। जैसे कि इसने एक लिख रखा है 42, तो 42 में कितने लेटर्स हैं 8। तो ऐसे और हो सकता है, जैसे कि 19 लिखेंगे हम 19 लिख दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 लेटर्स हैं। और हम ऐसे नंबर बनाते हैं जैसे कि हम बनाएंगे 23, तो हम यहाँ पे 23 यहाँ पे लिख देते हैं 23। यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। तो देखते हैं, काउंट करते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इसमें तो ज़्यादा लेटर्स हो गए, तो हम ये लिखेंगे या नहीं। हमें कितना लेटर चाहिए 8, तो हम ये नहीं लिखेंगे। तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे तो हो गया 19 में 8 लेटर्स है और हम 23 लिख नहीं सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे 46, यहाँ पे हम 46 लिखेंगे। तो 46 में देखते हैं 46 कितने लेटर्स हैं 1 2 40 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम यू नहीं लगाएंगे। FORTY 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 लेटर्स हैं। तो ऐसे ही आपको और लेटर्स बनाने हैं, आप इसमें और लेटर्स ऐसे बना दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। राइट द नंबर बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। 1 से 99 के बीच में आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं जिसके सबसे बड़ा नेम है जिसका। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई ना कोई 98 और ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसका नंबर होना चाहिए, मतलब लेटर सबसे बड़ा होना चाहिए, आप वही लिखेंगे इसमें। तो आपको ऐसे 3 लेटर्स देखने हैं, ये आपका होमवर्क है। फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 words. The first letter has 6 letters and the second has 5. और वो 100 के सबसे पास है, उसका फर्स्ट लेटर में तो 6 लेटर्स हैं और वो सेकेंड लेटर में 5 हैं। तो 100 के सबसे पास क्या होता है 99। देखते हैं 99 लिख के देखते हैं, शायद 99 हो जाए। 99 1 2 3 4 5 6,
पहले में तो 6 हैं, 1 2 3 4, पर दूसरे में तो यहाँ पे हमारे 4 हो गए, तो ये तो नहीं होगा। फिर 99 के बाद आता है 98, तो यहाँ पे लिख के देखते हैं 98 देखते हैं 98 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट तो 6 है ही, 1 2 3 4 5 और सेकंड 5 है, तो ये मतलब 98 हो गया। यहाँ पे हम 98 लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 98। नेक्स्ट है फाइंड आउट आई फ्रॉम 63 to 78। मेरा फ्रेंड और मैं 63 और 78 के बीच में हूँ। माई नंबर नेम इज़ स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड। मेरा नंबर सबसे छोटा है सारे फ्रेंड्स में। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे हम एक बार सब लिख के देख लेते हैं ये किसका सबसे छोटा है, उसमें से हम वो सेलेक्ट करेंगे 63 से 78 के बीच में। तो यहाँ पे 63 लिखते हैं, 63 64 65 66 67 68 69 70 71 और 72 73 74 75 76 77 और 78। तो ये सारे मैंने लिख दिए। यहाँ पे मैंने 70 नहीं लिखा क्योंकि 70 तो सब में एक ही होगा। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 नहीं है, सॉरी 10 है इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, तो इसमें 10 है। फिर हम ऐसे काउंट करते जाएंगे, इसका 7 7 8 9 10, इसमें भी 9 है। 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 है। तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ये तो 10 से ऊपर ही होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 70, तो इसमें कितने लेटर्स है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70। क्या लिख देंगे 70, और यहाँ पे लिख देंगे हम 98। तो ये आपका हो गया। मेक सिमिलर पजल इन योर ओन नोटबुक। तो हमें इसके जैसे जो दे रखा है, तो इसके जैसा सेम ऐसे ही हमें बनाना है एक पज़ल अपने, और फिर अपने क्लासमेट से पूछना है। तो ये लिखा हुआ है विखंतदारा सिम्हारा जुवरी पेटा। तो ये सबसे बड़ी नाव है। ये ऐसी नाव है, इसकी सबसे बड़ा नाव है
इंडिया में जो आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु के बॉर्डर के सबसे पास है। ऐसे ये सबसे बड़ा नाम हो गया। और IB उड़ीसा में और OD गुजरात में, ये सबसे छोटे नाम हो गए। तो आपको ऐसी तरह की सबसे बड़ा और सबसे छोटा नाम ऐसे ढूंढना है और अपने क्लासमेट से ऐसे पूछना है। तेजी एंड जोधा हैव सम पिक्चर कार्ड। तेजी हैव पुट इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तेजी ने ग्रुप्स में रख दिया ऐसे, और ऐसे उसने ग्रुप्स में रख दिया है। तो उसके ग्रुप में उसने कैसे रखा है? फर्स्ट में तो सारे ऐसे आइटम हैं जो नॉन लिविंग यानी कि ज़िंदा नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग आइटम लिख देंगे। इसमें तो नॉन लिविंग है, सारे ज़िंदा नहीं हैं। और इसमें देखो बर्ड और मक्खी और चूहा और मछली, ये सारे तो लिविंग है, ज़िंदा है, तो यहाँ पे हम लिविंग लिख देंगे। तो ऐसे ही इसने 2 पेयर बनाए हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग के। नेक्स्ट है हमारा, She has grouped the card into those that eat food, those that don't eat food। हमने लिविंग और नॉन लिविंग का करा था, पर उसने दोनों को ऐसे ग्रुप करा है कि उसमें एक खाना खाता है और एक खाना नहीं खाता। तो लिविंग होते हैं और लिविंग तो खाना खाते हैं, जितने भी थे उसमें बर्ड और रैट ये सब खाना खाते हैं। और मोबाइल फ़ोन और एरोप्लेन ये सब खाना नहीं खाते हैं, नॉन लिविंग। तो इसमें इसने ऐसे ग्रुप करा है। जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड डिफरेंटली। जोजो ने भी ऐसे अरेंज करा है, पर उसने अलग तरीके से करा है। उसने इस तरीके से करा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज़ मेड। इन दोनों ग्रुप में कौन सा क्या कॉमन है दोनों में? तो हमें दोनों में ये कॉमन दिख रहा है कि दोनों में कोई ना कोई खाना खाता है। मतलब उसमें ऐसे मिक्स करे हैं उसने कि इस एक ग्रुप में ये भी है कि वो खाना भी खाता है एक, और एक खाना नहीं भी खाता है। जैसे बर्ड खाना खाती है और ये खाना खाती है फ्लाई। तो ये इसने, और एरोप्लेन खाना नहीं खाता, उसने ऐसे ग्रुप करा है दोनों को सेम। और ये भी ऐसे भी ग्रुप कर सकता है वो कि एक में 5 आइटम्स हैं और दूसरे में भी 5 आइटम हैं, तो 5 आइटम सेम कर लिया। और उसने तेजी ने ऐसा करा था, एक में 5 आइटम्स थे और एक में 4 आइटम्स थे। तो आप ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं, और जो आपको उसमें कॉमन लगे आप वैसे ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, ये हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट की एक पिक्चर है। राइट द नेम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें जितने भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इनको हमें ऐसे इसमें डालना है। तो ये डालते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टीवी। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें है कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चाहिए होती है चलने के लिए, और जिसको नहीं चाहिए होती है बिजली। तो टीवी को चाहिए होती है। टीवी जब लाइट आती है तभी चलता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो यहाँ पे हम टीवी लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी में। चेयर तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल जाती है, तो हम यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिसिटी में चेयर लिख देंगे। लैम्प में आप सेल डालते होगे या फिर उसे चार्ज करते होगे, तो ये सेल भी होता है एक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लैम्प लिख देंगे इलेक्ट्रिक आइटम में। बेड को कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे हम बेड नॉन इलेक्ट्रिसिटी में लिख देंगे। क्लॉक में भी सेल डलता है, तो हम क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी वाले में लिखेंगे। और फ़ैन को भी लाइट चाहिए होती है चलने में, तो हम फ़ैन भी इलेक्ट्रिसिटी वाले में लिखेंगे। पिलो, तकिए को कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ऐसे पिलो ऐसे ही लिख देंगे। ब्लैंकेट, चादर को कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती, तो यहाँ पे हम ब्लैंकेट ऐसे लिख देंगे ब्लैंकेट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा
तो नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पेज है ग्रुप द ऑब्जेक्ट given above differently, write them down in the space given below। तो यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला करा था, इस एक में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, एक में नहीं चाहिए होती है, तो ऐसे ही आपको ग्रुप करना है। यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है कि आप कैसे ग्रुप कर रहे हो, और फिर आपको नीचे उन सब के नाम लिख देने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपकी एक्टिविटी है फन। तो ये आपका होमवर्क हो गई। माला इज़ गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, उसकी मम्मी उसके बाल बना रही हैं। माला हैज़ 2 पोनीटेल, माला की 2 चोटियाँ हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आप अपने कुछ बच्चों को देखो आपकी क्लास में। ऑल द चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं अपने हेयर्स। तो यहाँ पे उनके हेयर स्टाइल दिए गए हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। तो चलो हम इसमें ये देखते हैं कि किसने चोटी बना रखी है और किसने नहीं बना रखी, कितनी चोटी बना रखी है। तो यहाँ पे इस लड़की ने 1 पोनीटेल बना रखी है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसने 2 बना रखी है तो 2 लिख देंगे। इसने 0 बना रखी है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे भी 0 बना रखी है तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। इस लड़के ने भी नहीं बना रखी तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। और ये रही माला ने कितनी बनाई थी 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये आज का हो गया आपका पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। तो अभी तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय।